हेलो बच्चों। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करें ये हम लोग बनाने वाले हैं। क्योंकि ये कक्षा 10 क्लास के जो विज्ञान है इसमें एकदम इम्पोर्टेंट है कि ये आएगा तो आएगा ही आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार भी बताना है। तो सबसे पहला नंबर, इस प्रकार के अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग को ये जो नाम दिया गया है इसका प्रतीक पता होना चाहिए, इसका सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग के है पोटेशियम ब्रोमाइड और ब्रोमियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। इसके बाद प्लस में aqueous फॉर्म में है ये, प्लस बेरियम ब्रोमाइड। यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड जब अभिक्रिया करते हैं तो हमको पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड मिलता है। इसे हम लोग रासायनिक समीकरण सूत्र के माध्यम से व्यक्त करना है और संतुलित कर देना है, चूंकि क्वेश्चन बोला गया संतुलित, और अभिक्रिया के प्रकार को भी बता देना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का हो जाएगा सूत्र KBr। KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, प्लस इसके बाद है बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम आयोडाइड का हो जाएगा BAI और साथ में हो जाएगा 2, BAI2 हो गया। फिर रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हम लोग के बनकर मिलता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा KI, और इसके बाद हम लोग को मिल रहा है साथ में पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड का हो जाएगा BS बेरियम और BR2 बेरियम ब्रोमाइड हो गया ना। यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड था प्लस बेरियम आयोडाइड, अभिक्रिया किया, क्या मिल गया हमको, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग के जो सूत्र है ये एक सूत्र से मतलब एक तत्व जो है विस्थापित हो जा रहा है, और एक बार विस्थापित नहीं दो बार हो रहा है। यहाँ से देखिए पोटेशियम से ब्रोमीन भी स्थापित हो जा रहा है, यहाँ पर आयोडीन आ गया, और यहाँ पर बेरियम से देखिए आयोडीन भी स्थापित हो जा रहा है, यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। यानी कि डबल बार दो बार विस्थापन हो रहा था। कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, तो द्विविस्थापन हो जाएगा, और इसका दूसरा नाम है द्विविघटन भी, ठीक है ना। इसको द्विविघटन या द्विविस्थापन भी कहते हैं। और उससे पहले हम लोग को देखना है कि संतुलित है कि नहीं है। संतुलित नहीं होगा तो संतुलित करना है हम लोग के। तो संतुलित ये देखिए पोटेशियम एगो, इधर भी पोटेशियम एगो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दो लगल है यहाँ पर आयोडीन में। आयोडीन यहाँ पर देखिए कै गो है, 2 गो, तो हमको इस पक्ष पे भी कै गो करना होगा, 2 गो। चलिए हम लोग इधर साइड 2 लगा देते हैं, यहाँ पर संतुलित कर लें 2 गो। आयोडीन हो गया 2 गो, यहाँ पर आयोडीन भी 2 गो, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम हो गया है 2 गो। अब पोटेशियम 2 गो हो गया है तो हम लोग पोटेशियम को भी 2 गो करना होगा, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2, तो पोटेशियम 2 गो हो गया, तो साथ ही ब्रोमीन भी 2 गो हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भी ब्रोमीन 2 गो है, यहाँ बेरियम कै गो है, एगो, और यहाँ भी बेरियम एगो है, सिर्फ BA है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर द्विविघटन अभिक्रिया। ये हो गया पहला का I। और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देते हैं। देखिए दूसरा में कहा गया है जिंक कार्बोनेट, और इसके साथ हम लोग को अभिक्रिया कराना है। जिंक कार्बोनेट को अभिक्रिया कराएंगे हम लोग तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमको। तो जिंक कार्बोनेट का पहले सूत्र हमको पता होना चाहिए। तो जिंक कार्बोनेट का हो जाएगा ZnCO3। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे हम लोग तो हम लोग को क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का हो जाएगा
ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो क्या हो जाएगा CO2। अब इसको हम लोग को देखना है संतुलित है कि नहीं है, तो देखते हैं हम लोग। एक ऑक्सीजन और दो ना 3 गो है इस साइड, और इस साइड क्या गो है 3 गो ऑक्सीजन। कार्बन क्या गो है यहाँ इस साइड में एक, इधर भी एक। जिंक क्या गो एक, इधर भी जिंक एगो। ठीक है, अब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन की वियोजन की विस्थापन की द्विविस्थापन, इसको हम लोग पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए एकल एकल उत्पाद है ना, एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक से दो गो उत्पाद मिल रहा है ना, तो यानी कि एक से दो गो जब मिल रहा है रिजल्ट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए जल्दी से। वियोजन अभिक्रिया, आंसर लिख लेंगे वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम हो गया वियोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न में कहा गया है हाइड्रोजन क्लोरीन और को अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक हो जाएगा H2 प्लस क्लोरीन के प्रतीक हो जाएगा Cl2। अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है, यानी कि HCl मिल रहा है। अब देखिए संतुलित है कि नहीं पहले ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर क्लोरीन दो गो है, लेकिन इस साइड में एक आग होता है, इस साइड हम लोग सिंपल सा दो लगा देंगे, ये हो गया संतुलित। दो गो हाइड्रोजन हो गया, दो गो क्लोरीन हो गया। अब ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ही दो गो मिल के, दो गो यहाँ पर मिल करके एगो का निर्माण कर रहा है, एगो इधर रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो इधर हम लोग क्या कहेंगे इसको संयोजन अभिक्रिया, क्या कहेंगे संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए ऊपर ऊपर अभी जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे इसमें अकेले था और टूट करके दो गो मिलल था, और इसमें देखिए दो गो है और जुड़ करके क्या गो मिला एगो। तो जो टूट करके दो गो हुआ उसे हम लोग वियोजन कहेंगे, वियोजित हो गया यानी टूट गया। और जो टूटल के जुट करके एगो मिल गया हमको, उसको क्या कहेंगे संयोजन, यानी कि जुड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ में दिया गया है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तब मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते जाते हैं। पहला नंबर मैग्नीशियम के प्रतीक, तो मैग्नीशियम के प्रतीक हो जाएगा Mg प्लस, और क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl हो जाएगा। अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है हम लोग के, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MgCl2 प्लस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है ना, तो हो जाएगा H2। अब रासायनिक समीकरण को देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। तो Mg है यहाँ पर एगो एगो, क्लोरीन एगो, क्लोरीन दो गो है यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या करेंगे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा Mg दो गो। अब क्लोरीन दो गो है ये है, तो हम लोग यहाँ पर लगाने से नहीं हमको असर लग रहा है। हाइड्रोजन दो गो है, तो यहाँ पर हम लोग यदि 2 लगा दें तो 2 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 गो क्लोरीन है ये है। चलिए हम लोग का अभिक्रिया जो है संतुलित हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहले नाम लिख लेते हैं कौन सा अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए एक ही वो तत्व से एक तत्व विस्थापित हो रहा है, मतलब एक बार विस्थापन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से अलग जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है क्लोरीन से अलग जा रहा है, और अलग हो जा रहा है, लेकिन किस में जुड़ जा रहा है फिर क्लोरीन मैग्नीशियम में, यानी कि एक बार विस्थापित हो रहा है क्लोरीन। ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसे हम लोग प्रतीक रूप में यानी कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, और इसके बाद जो हमको इसको संतुलित भी कर देना है, और इसके साथ साथ इसका किस किस अवस्था में है अवस्था भी लिखना है, सॉलिड लिक्विड गैस aqueous लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग के है
जल में ना, जल में है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के क्या सूत्र हो जाएगा उसको लिख लेते हैं, BaCl2। बेरियम क्लोराइड है और इसका फॉर्म भी लिखना है, किस अवस्था में है, तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा aqueous फॉर्म में। इसको हम लोग AQ से सूचित कर देंगे। बेरियम क्लोराइड कौन सा फॉर्म में हो गया, aqueous फॉर्म में। इसके बाद है सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसके बाद ये अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया के पश्चात हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर बताया गया है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा BaSO4, यहाँ पर 4 है। इसके बाद और क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट के अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है ना, NaCl मिल गया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि संतुलित है कि नहीं है। एक चीज हम लोग छोड़ दिए हैं, किस किस फॉर्म में है ये भी बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम सल्फेट है ये हम लोग का मिल रहा है aqueous फॉर्म में, तो इसको लिख लेना है हम लोग की aqueous फॉर्म, AQ इसको शॉर्ट में कर देना है aqueous की। और बेरियम सल्फेट जो है इस सॉलिड मिलेगा, और सोडियम क्लोराइड जो है ये भी हम लोग को सॉलिड ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग इसको संतुलित करते हैं। बेरियम एगो है, इसमें बेरियम एगो है, सल्फेट यानी SO4 एगो, SO4 एगो, सोडियम एगो, सोडियम एगो है यहाँ पर, और सोडियम इस साइड में देखिए 2 हो गया है। तो हम लोग का दिक्कत है, इसको संतुलित करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Na2 यहाँ पर Na एगो, तो यहाँ 2 लगा देंगे हम लोग। तो इसको दूसरा कलर से थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 को सोडियम हो गया, 2 को क्लोरीन हो गया, 2 को सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, संतुलित हो गया यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को चाहिए होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख लेते हैं NaOH। ये हो गया हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड। और किस रूप में है, तो aqueous के रूप में है, इसको भी हम लोग को लिख लेना है AQ, aqueous रूप में है। इसके अलावा क्या चीज़ है और हम लोग के, और है हम लोग के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है, प्लस HCl है, ये भी हो जाएगा हम लोग का aqueous रूप में। चलिए यहाँ पर यही कलर से लिख दिए, AQ है ना। अभिक्रिया के पश्चात Na क्या बन रहा है हम लोग के, सोडियम क्लोराइड ना, तो NaCl मिल गया, और प्लस में क्लोराइड के तथा जल बनाते हैं कि H2O बनाते हैं। अब ये जो फॉर्म है तो यहाँ पर जो है aqueous फॉर्म में रहेगा H2। अब अगला देखिए हम लोग इसमें संतुलित है कि नहीं है। सोडियम एगो, सोडियम एगो, यहाँ पर क्लोरीन भी एगो, क्लोरीन भी एगो, हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो है, यानी कि हम लोग की जो अभिक्रिया है क्या है, संतुलित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उन्हें संतुलित करें। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक, इसको हम लोग ना यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हो गया। पहला है नाइट्रोजन, यानी कि हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रतीक लिख लेंगे N2, नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन है तो H2 हो जाएगा, और अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है यानी कि NH3 हो गया। अब इसको संतुलित कर देना है। नाइट्रोजन का गो है यहाँ पर 2 गो, यहाँ का गो है एगो, हाइड्रोजन का गो यहाँ पर 3 गो, और यहाँ पर N एगो,
और यहाँ पर 2 तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे 2। अब 2 लगा दिए तो 2 नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन 3 दूना के 6 हो गया। अब हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करना है 6 इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे 3। तो ये हो गया हम लोग का संतुलित। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग को लेना। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S प्लस हम लोग के साथ में लेना है ऑक्सीजन वायु ना, वो हो गया और O2 के फॉर्म में रहेगा। जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद क्या मिल रहा है हम लोग के, जल और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। तो हो जाएगा जल का सूत्र H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा SO2। अब हम लोग को देखना है कि संतुलित है कि नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है 2 है और यहाँ ऑक्सीजन का है 3 हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ही हम लोग ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है, तो यहाँ हम लोग यदि लगाएंगे 3 तो ला नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ 3 लिख देते हैं। तो 3 दूना का कितना हो जाएगा 6। अब क्या किया जाए कि हम लोग को यहाँ पर संतुलित मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे अगर के, तो 2 दूना का हो जाएगा 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और 1 5 लेकिन यहाँ भी 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 ऑक्सीजन यहाँ से 6 और यहाँ भी 3 दूना कितना हो गया 6 लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया है। तो हाइड्रोजन 4 कैसे होगा, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूना क्या हो गया 4। सल्फर भी क्या हो गया 4 सॉरी 4 को 2 और यहाँ भी सल्फर क्या हुआ 2। इसके अलावे सल्फर भी संतुलित हो गया और हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, यानी समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। पहला हम लोग के दिया गया है बेरियम एल्युमिनियम सल्फेट और साथ में इसका क्या चीज़ है बेरियम क्लोराइड। तो हम लोग लिख लेते हैं एल्युमिनियम सल्फेट का एल्युमिनियम सल्फेट है तो एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाएगा AlSO4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। एल्युमिनियम सल्फेट हो गया और साथ में क्या चीज़ है बेरियम क्लोराइड, तो प्लस लिख लेते हैं BaCl2। ये अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलते हैं बेरियम करने गया एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl2 3 होता है, इसको मिटाते हैं पहले। AlCl3 प्लस और क्या मिल रहा है बेरियम सल्फेट मिल रहा है, हो जाएगा BaSO4। अब इसको हम लोग संतुलित कर देना है, संतुलित है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, बेरियम एगो है इधर बेरियम एगो है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। क्लोरीन 3 है, क्लोरीन यहाँ का है 2 है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। सल्फेट यहाँ 3 है, सल्फेट यहाँ पर 1 है। तो हम लोग इसको संतुलित करना होगा, किस प्रकार से किया जाए सोचना होगा। तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग बेरियम सल्फेट के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो 3 सल्फेट तो 3 हो गया यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन बेरियम का हो गया यहाँ पर 3, लेकिन इस साइड बेरियम का है अकेले है 1 है। तो इसलिए हम लोग इधर भी हम लोग के बेरियम को संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। थोड़ा सा कलर हम दूसरा यूज कर लेते हैं। देखिए 3 बेरियम हो गया और 3 यहाँ पर भी बेरियम हो गया, सल्फेट 3 हो गया, सल्फेट यहाँ भी 3 हो गया। अब हम लोग को संतुलित करना है
किसी चीज़ को देखते हैं, अल्मोनियम यहाँ पर एगो है और अल्मोनियम इधर साइड में क्या है, 2 गो है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 गो अल्मोनियम हो गया, क्लोरीन 3 दूना के 6 गो हो गया। यहाँ पर भी क्लोरीन देखिए 3 दूना के 6 गो हो गया। लगता है आप संतुलित हो गया। मिला लेते हैं एक बार। अल्मोनियम 2 सल्फेट 3, सल्फेट 3 गो हो गया। सल्फेट यहाँ पर देखिए SO4 3 गो हो गया। एक बाद बेरियम यहाँ पर 3 गो, बेरियम 3 गो, क्लोरीन 3 दूना के 6 गो हो गया। यहाँ पर भी क्लोरीन देखिए 3 और दूना 6 गो हो गया। चलिए हम लोग संतुलित हो गया। नेक्स्ट जो है, पोटेशियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इसके लिए समीकरण लिखना है। चलिए हम सबसे पहला नंबर जो पता है उसको लिख लेते हैं। क्या है, पोटेशियम धातु, पोटेशियम को K से प्लस। इसके बाद है हम लोग के जल है, तो जल मतलब H2O। अभिक्रिया करके हम लोग को क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। अब हम लोग देख रहे हैं संतुलित है कि नहीं है, और साथ में और कुछ मिल रहा है ना, हाइड्रोजन गैस एगो H2। अब हम लोग को इसको देखना है संतुलित है कि नहीं है। पोटेशियम का है यहाँ पर एगो ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो, हाइड्रोजन 3 गो हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को हाइड्रोजन को ही संतुलित करना होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 गो है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो संतुलित हो जाएगा तो हम लोग इसको कुछ दिमाग हम लोग को लगाना होगा यहाँ पर। तो यदि हम यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 दूनी क्या हो गया, 4। यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से 2 गो और 2 गो यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन संतुलित। लेकिन पोटेशियम क्या हुआ, यहाँ पर 2 गो हो गया और इधर क्या हुआ, पोटेशियम 1 गो। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ है, 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, यानी कि हम लोग का जो है संतुलित हो चुका है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो देखिए हाइड्रोजन है, एक बाद क्लोरीन है और ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको प्रतीक के रूप में यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को क्या सूचित करेंगे हम लोग, H2 से, प्लस क्लोरीन को Cl2 से। अभिक्रिया करके क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब इसको हम लोग को देखना है संतुलित कैसे करें। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी हम लोग 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन होना चाहिए, तो 2 लगा दिए, सिंपल हो गया संतुलित। चलिए दूसरा बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड है और इसके बाद अल्मोनियम सल्फेट है, तो बेरियम क्लोराइड के हो जाएगा BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के क्या हो जाएगा, तो Al2SO4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसके बाद अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट के लिए लिख लेंगे BaSO4 प्लस क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हो जाएगा AlCl3। अब इसको हम लोग को संतुलित कर देना है, संतुलित है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। बेरियम एगो ठीक है। सल्फेट 3 गो है यहाँ पर, यहाँ सल्फेट क्या गो है, यहाँ पर 1 गो है ना, इसको हम लोग 3 गो बनाना होगा। चलिए यहाँ पर हम 3 लिख दिए, तो बेरियम सल्फेट 3 गो हो गया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन बेरियम का गो है 3 गो और यहाँ बेरियम का गो है अकेले है, तो इसको भी हम लोग 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा बेरियम 3 गो। क्लोरीन लेकिन यहाँ 3 6 गो हो गया, यहाँ पर क्लोरीन का गो है 3 गो, यहाँ भी 2 लिख देंगे, तो 2 3 6 गो हो गया क्लोरीन। इधर भी देखिए 2 3 6 गो, लेकिन एल्युमिनियम भी यहाँ पर 2 गो हो गया है और इधर एल्युमिनियम का गो है 2 गो। चलिए संतुलित हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, सोडियम तथा जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तीसरा के लिए सोडियम लिख लेते हैं हम लोग। सोडियम का प्रतीक क्या हो जाएगा, Na और जल H2O। अभिक्रिया के पश्चात क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, तो हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसके बाद हम लोग के साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, तो हो जाएगा H2। अब इसको हम लोग संतुलित करना है, संतुलित है या नहीं पहले भी जांच कर लेना है हम लोग के। हाइड्रोजन 3 गो Na है, हाइड्रोजन 2 गो Na है, यानी सबसे पहले हम लोग के हाइड्रोजन के संतुलित करना होगा। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे,
और कहीं यहाँ दो दो, यदि हम लोग इस तरह से दो लगा देंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, दो दो चार गो हो गया। और यहाँ पर क्या है दो, तो यहाँ भी हम लोग दो लगा देंगे तो दो दूना के चार गो हो गया। ऑक्सीजन का हो गया दो गो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो गो, सोडियम यहाँ का हुआ है दो गो। इधर भी हम लोग दो लगा देंगे, सोडियम का हो गया दो गो। यानी कि हम लोग का जो समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला जो है निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग ना यहीं पर ही लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग के चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतीक क्या हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो लिख लेते हैं CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है अकेले है यहाँ पर अभिक्रिया किया है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे। प्लस कब करते जब इधर एक प्लस में दिया रहता है। इसको मिटा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अब अकेले अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र बनाया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 हो गया। अब हम लोग देखना है कि संतुलित है कि नहीं है। संतुलित नहीं है तो हम लोग संतुलित करेंगे, और संतुलित है तो आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम एगो ऑक्सीजन तीन गो, ऑक्सीजन दो और तीन गो, और कार्बन एगो चलिए ठीक है, संतुलित है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये संतुलित है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का सूत्र हो जाएगा N2 प्लस हाइड्रोजन का सूत्र हो जाएगा H2, और अभिक्रिया करके ये बना देगा NH3। अब देखिए संतुलित है कि नहीं है हमको ध्यान देना है यहाँ पर ही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन गो हाइड्रोजन है दो गो Na है, तो हम लोग को बराबर करना है। तो हम लोग और यहाँ दो से गुना करेंगे तो दूना चार हो जाएगा, तीन से करेंगे तो तीन दूना छः हो जाएगा। और इधर तीन है तो यहाँ भी हम लोग का तीन वाला कॉन्सेप्ट ही सही रहेगा। तीन लगा देते हैं, तीन दूना छः, यहाँ भी तीन दो लगा देंगे यहाँ पर ही। तो कितना हो जाएगा, दो तीन छः गो हाइड्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ पर दो गो है, और नाइट्रोजन यहाँ पर दो गो है। ये है हम लोग का रासायनिक समीकरण जो है ये वाला संतुलित हो चुका है। तीन दूना के छः गो हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया ना छः गो। उसके बाद अमोनिया नाइट्रोजन का हो गया दो गो ही गया नाइट्रोजन, जो कि इधर है ये था। संतुलित यहाँ पर हम लोग का हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 से प्लस ऑक्सीजन को O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा जल, यानी कि H2O। अब देखिए संतुलित है कि नहीं है। हाइड्रोजन दो गो, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर तो दो लगा देंगे। ऑक्सीजन दो गो हो गया, हाइड्रोजन का हुआ है चार हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग दो लगा देंगे 2H2 प्लस O2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है, और मिलकर क्या बनते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO प्लस जल के लिए H2O, अभी हाइड्रोक्साइड के लिए CaOH, और पूरा के होल ट्वाइस रहेगा। CaOH होल ट्वाइस है पूरा के। अब हम लोग संतुलित चेक करना है संतुलित है कि नहीं है। कैल्शियम एगो ऑक्सीजन एक और एक दो गो, ऑक्सीजन एक दो गो है। ठीक है, यहाँ तक ले। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन दो गो, यहाँ पर ऑल ट्वाइस के नहीं है, तो दोनों के लिए ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए संतुलित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट तरफ। सोडियम कार्बोनेट लिख लेते हैं पहले, NaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अभिक्रिया के पश्चात सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर बाद जल H2O, फिर CO2। अब इसको हम लोग को संतुलित करना है। हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है दो गो है, और इसमें अकेले है। ऑक्सीजन इसमें क्या गो है दो गो, और इधर साइड में कितना है ये देखना है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। दो है, यहाँ पर दो लगा दिए, दो हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन क्लोरीन भी दो हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे
2 लगा देंगे तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन हो गया, 2 इधर हाइड्रोजन हो गया। अब सोडियम हम लोग के यहाँ पर 2 है इस साइड में, तो इस साइड में यहाँ पर 2 था सूत्र में, ठीक है, छूट गया इसको 2, इसको ब्लैक से कर देते हैं 2। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो गया था, Na2CO3 होता है, तो 2 सोडियम ये है, 2 सोडियम ये है, कार्बन एगो है और कार्बन एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है यहाँ पर, ऑक्सीजन और 1 और 2 3, ऑक्सीजन 3 गो है, यानी कि हम लोग का ये जो है संतुलित हो चुका है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे, प्रयास करेंगे और एग्जाम